क्यों ये घर पे पहने जा सकता है? तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने अपार्टमेंट पे। ऑपोजिट कहाँ पे बोला कि हमें? मेरा गाइस वेलकम टू द चैनल। और अब हो गई है हमारी तैयारी शुरू। हम लोग निकल रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप के लिए। आप लोग को तो स्नैपचैट से पता लग ही हो गया होगा कि कहाँ हम लोग आ रहे हैं, और हमारी तैयारी शुरू हो गई है। इसकी हो गई है तैयारी, इसने सारा सूटकेस अपना पैक कर लिया है। ऑपोजिट क्यों बोल रहे हो? ऑपोजिट कहाँ पे बोला है मैं? ऑपोजिट कहाँ पे बोला है कि मैं? मेरा नहीं हुई है पैकिंग, थोड़ी होगी। ओह ऐसा हुआ है क्या? जान Yes. के अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने पैकिंग कर ली है, ये अभी तक ऐसे ही नहीं, ऐसा इसमें दिखाने की कोई बात ही नहीं है भाई। हफ्ता पड़ा हुआ है, दिखाने की क्या बात है कि मेरे पैकिंग कर लिए। पर यस, मुझे कुछ शी भी इज समझ नहीं राइट। आ रहा। मेरा पहला सूटकेस ये रहा, रेडी होके पड़ा हुआ है। बैकपैक जो है मेरा वो भी रेडी हो गया। और अच्छा, ये ऑरेंज मेरा है ना? नेक्स्ट मिस्टर रेस बैठे हैं हमारे बैग के पास। दूसरा बैग ये रहा मेरा। ਕਿਹੜੀ जीन लेके जावा यार? जीन ते मेरे सारे मन करता मैं सारी ले जा। सारी ले जाओ, पर तुझे नहीं। उत्थे भी तो जाके बाय करनी है। हैं? मतलब है क्या, मतलब तुझे करनी तो है ही है से क्या हो इस बार जाएगा। चंडीगढ़ जी जावांगी तो ज़्यादा तो जाके लेके आवांगी। शाबाश बेटे। लेके इसका नहीं गाइस पहुंचा। पिछले 5-6 दिन से इतनी ही पैकिंग हुई है। इतनी ही पैकिंग हुई है। नहीं नहीं, ये क्योंकि ये यहाँ जहाँ तक तय लगे हैं ये सारे में आएंगे। ये इसमें आएंगे। उसका आधा खिलारा वो पड़ा हुआ है, आधा गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आधा गंद ये बैठे हैं। पर सोच क्या रही है, मेरे को ये समझ में अभी तक एक बार नहीं आया। भाई बंदा सोचता है कि क्या एक पहनना है। तो ये टाइम पीरियड पता कैसा है, सर्दियों से गर्मियों मतलब हाँ, वो ट्रांजिशन होने वाला अभी। तो वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे कपड़े लेके जाएं, या मतलब सारे एक तो नए नए खरीदे हुए हैं, सारे लेके जाने का मन कर रहा है कि वहां पहनेंगे। हाय गाइस, सो इट्स डे 3 ऑफ पैकिंग। डे 1 जिस दिन शूट किया था स्टार्ट की थी पैकिंग, डे 2 भी मैं थोड़ी पैकिंग करी थी रही थी, अभी भी काफ़ी पैकिंग रहती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना जैसे ये अपने कैरी बैग में भी थोड़ा बहुत सामान डाल लेती हूँ कि मैं साथ में क्या लेके जाऊँगी, तो उसकी पैकिंग कर रही थी। मेकअप एंड ऑल ज्वेलरी थोड़ी सी डाल ली है, और फिर साथ ही साथ मैं अपना स्किन केयर भी पैक कर रही थी। तो मैं वही बता रही, मैं कि चलो मैं आप लोगों को साथ में बता भी देती हूँ। साथ में मैंने ना ये देखो दवाई लगाई भी है, मतलब दवाई इन द सेंस कि ये वाली क्रीम लगाई है, और ये मैं सिर्फ अपने जो बैरियर स्ट्रक्चर क्रीम है ना अपने लगाती हूँ। यही सबसे ज़्यादा तो मैं यही क्रीम लगाती हूँ। ये जैसे अपने डार्क स्पॉट्स पे लगा लेती हूँ ऐसे, कि मेरा डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना है, तो ये तो ख़त्म होने वाली है। और ना मैं साथ में अपनी किट भी लेके जा रही हूँ इंडिया, क्योंकि मैं अपना रूटीन वहाँ पे तोड़ना नहीं चाहती। और मैं वहाँ से भी इवन एक किट लेके आने वाली, ऑर्डर कर दूंगी साथ ही साथ जैसे पहुँचूंगी, क्योंकि ऐसे इस किट को तो 4-5 महीने हो गए हैं यूज़ करते करते। अब नई किट की बारी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ख़त्म होने लग गए हैं। और ये मेरी किट है 2200 की, जिसे ये 4 to 5 वीक्स से अगर आप यूज़ करो तो चेंजेस देखने को मिलते हैं स्किन में। सो आप क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Simran100 फॉर 100 रुपीज़ ऑफ। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने नंबर से रजिस्टर करें और सारी डिटेल्स फिल कर दें जो भी वो लोग मांगेंगे, और फिर आपके एक क्वेश्चनर खुल जाएगा जिसमें आप जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे उनका आंसर दीजिए। और फिर आपकी 2 फोटोज क्लिक होंगी, फ्रंट फेस की एंड साइड फेस की। उसमें AI डिटेक्शन कैमरा है जो डिटेक्ट करेगा कि आपके फेस पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। और फिर आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसे क्योर स्किन के डर्माटोलॉजिस्ट ने स्टडी करके बनाई होगी, स्पेशली फॉर यू। अ कस्टमाइज किट बन के आएगी, तो जिसे आप यूज कर सकते हैं। और वो किट होगी 2200 की, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसी प्राइस में आपको डॉक्टर कंसल्टेशन, मंथली फॉलोअप्स, लाइफस्टाइल टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डाइट टिप्स सब मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा, गट हेल्थ अच्छा होगा तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी। सो यस, क्योर स्किन की 98% एक्यूरेसी है कि आपको 3 to 4 वीक्स में अपनी स्किन पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड इनके प्रोडक्ट्स यूज करके देखिए, आपको फर्क सच में दिखेगा। और मेरा कोड यूज कीजिए Simran100 फॉर 100 रुपीज़ ऑफ, और इनकी डिलीवरी भी फ्री है। तो जाइए और प्रोडक्ट्स को यूज करके देखिए। इसे तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कैरी बैग में मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स भी इसी में रखे हैं, और ये किट भी मैं इसी में ही रख लेती हूँ। और आते आते न्यू किट ले आऊँगी, है ना। गाइस देख लो इसको, ये मैं पा के जाऊँगी, देख लो इसको। ये मैं इंडिया पावांगी। दुबई मैंने से 5 दिन पहले पैकिंग कर ली थी, और ये मैडम जी अभी भी लगे हुए हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि मैंने पहली क्लिप में कहा था कि यार गर्ल्स का ऐसे ही होता है, नहीं सही बात है। क्योंकि
मन करता रहता है कि यार ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ। अब मेरे को मेरा मन है, मैंने पर अटैची तो 2 ही है ना? नहीं, हाँ उसमें आ जाएगा, 2 में आ जाएगा आपका सामान? मैंने एक में ही सारा सेट कर लिया है। अब मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ दोनों में, ताकि हल्का हल्का लेके जाओ, वहां से ज्यादा सामान सुन ले आओ। लेके आओ, सही है सही है। वहाँ से क्या लेके आना? अरे मेरे कपड़े और भी हैं वहां पे। ओके ओके। हाँ किया, अच्छा स्कर्ट है, स्कर्ट वियर करा नहीं मैं थे, आई डोंट थिंक सो आपको चाहिए स्कर्ट ये। बट पर इस बार ठंड बहुत पड़ रही है, अच्छे कपड़े लेके जाओ। न्यू है, फिर हर चीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू जड़िया भी चीजें लेती है ना, मैं वो ले जाऊं। ओह ओके। लास्ट ईयर तो फरवरी में अच्छा हो गया। घर में थोड़े ना डालूंगी, घर पे डाल के थोड़ा घूमूंगी। क्यों, ये घर पे पहने जा सकता है? क्यों है, क्या है उसमें गलत, क्या है? घर में क्यों नहीं पहन सकते? यार डैडी और होने उठे सारे। भाई साहब इसमें क्या है, फुल है। What are you doing? What is you देखना doing? मैं वहाँ पे पजामे में ही रहूंगी, जैसे ये तो चीज़ फिर में रहूंगी मैं वहाँ पे। तो फिर वो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हमने तो कुछ नहीं बोला ना आपको पहनने के लिए। मैं वो बोला फिर मेरी कॉम की तरह मत बोलना कि ये मर्द क्या किया है, इस ये मेरे को बोला कपड़ा नहीं पहनना। खुद कुछ जिंदगी में नहीं किया, मेरे को कपड़ा पहनने से मना किया। नहीं आप तो नहीं मना करते कि कौन सा कपड़ा कौन सा, बट वो थोड़ा यार देखना पड़ता है कि केड़ा कपड़ा किसके सामने किਵੇਂ बट स्टिल ओके गाइस, हमारा हो गया सामान पैक शैक, हमने कर लिया है और हम रेडी भी हो गए हैं। मैं तो रेडी हो गया हूँ, मतलब ये लोग अभी तक इन प्रोसेस है, इसका अभी सेटिंग ही चल रही है। 10 मिनट रह गए निकलने के लिए। मैं बस गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बना रही हूँ, मतलब साथ साथ में रेडी हो जाना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े से कर्ल करने चाहिए, ऐसे वो लगते पे ने भुए से, लाइक फैले जी स्ट्रेट कर लेने, पर आई गेस मैंने गिल्ले वाला थोड़े जे कितने ने थोड़े ड्राई सी गए। चलो कोई नहीं गाइस, वी आर रेडी टू रॉक। और आपको साथ साथ में बताते रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टे है हमारा, क्या चीज़ है। तो अभी पहले घर से हम लोग निकलते हैं, फिर आपसे आगे जाके मिलते हैं। तो मेरा कुछ ये है लुक, और साथ में मैंने ये बैग लिया है, और साथ में मैंने एक और बैग लिया है, इसमें बस मेकअप और कैमरे का सामान है। ओके गाइस, निकलने लगे हैं। बाय बाय टाटा हमारे हैमिल्टन वाले घर को। बाय बाय, मिलते हैं 1-1.5 महीने बाद। स्नो अच्छा होगा सर, इस ठंड से बचा जाए। भाई साहब इतनी ठंड पड़ रही है कोई हिसाब नहीं। अंदर मेरा गर्मी लगने लग गई थी। गर्मी अंदर बाहर बुरा हाल होया पिया यार। एसी चलना छड्डा मैनू। ओ एसी एक सानू वर्ड भी होता है कि हमें हम जिसमें ये भी आती है, जिसमें मैं भी आती, बस मैं नहीं होती। सही बात है। तोता करता है मैं। अच्छा हाँ, बकरी करती है मैं। तोता करता है ये तो तोता करता है भाई। व्लॉग्स में बता, कमेंट में बताना कौन सा तोता मैं करता है। मेरा मासूम जिया पुत, मेरा छोटा जिहा पुत। जितनी बार भी मैं एयरपोर्ट गया हूँ, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बार मेरे को ड्रॉप ऑफ किया है या एयरपोर्ट को देखा हुआ है, वो है ये बंदा। हर बार एयरपोर्ट पहुंचा ही होता है ये बंदा। इस बार भी हमें छोड़ने आ गया। आप देख ही सकते हो इसकी आंखों में प्यार, इसकी आंखों में आंसू, और आंखों में आंसू। इज लिटिल सैड कि हम लोग जा रहे हैं। एस सैड है ना, पपी सैड है। ओ दे पपी, पपी नहीं है कोई भी। देखा मैं कुत्ते को ट्रेन करता हूँ और ये उसको खराब करती है। मैं खराब नहीं कर रही। ये क्लियरली ये था, मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ, आपने क्यों उसको? ब्रो इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, मत जाना इतना। बट ये है कि एयरपोर्ट के अंदर बढ़ के ठीक हो जाना। निकलो भाई इस कंट्री से। इस कंट्री से नहीं होते तो ही परेशान हो। मैं तो तक नवी है, मेरे तो बढ़िया लग रही है। ठंड भाई, ठंड नहीं है। हाँ ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। हमारा इतना सामान है, 3-4 सूटकेस ये रहे, एक सूटकेस वो लगा दिया, 1 2 3 4 है टोटल, एक छोटा है और एक मेरा बैग। बहुत सारे सूटकेस है। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय यशी, बाय यशी।
ओ मेरा पुत, बाय बाय। ओके सो गाइस, अभी हम लोग चेक इन वाली लाइन में खड़े हैं, लगेज देना है। ऑनलाइन चेक इन तो हमने कर लिया था, बट आई गेस सारे ऑनलाइन चेक इन करके आए हैं सभी, फिर अब लाइन में खड़े हैं। हमें ऑनलाइन चेक इन कर ले सके कि सोचा था कि और नहीं skip करके लाइन luggage स्किप, देके हाँ बट सारे ऑनलाइन चेक इन करके आए ने थे। इंडी लंबी लाइन है, लाइक आप ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, फिर इथों काफ़ी लंबी लाइन, फिर लगेज दे के फिर थोड़े फ्री हो जाएंगे बस, फिर थोड़ा सा ही जो एक कैरी बैग्स ही रह जाएंगे बस। अब मैंने कैरी बैग मैंने इनसे डील कर लिया है कि आप ही पकड़ना, मैं बस अपना बैग पकड़ूंगी। मैंने कहा मैंने कंटेंट भी शूट करना है ना। गाइस सिक्योरिटी चेक इन में क्या हुआ कि अब मैंने मेकअप किट में तो रखा हुआ था सारा सामान, ठीक है, और वो मैं कैरी बैग में लेके आ रही थी, तो उन्होंने कर लिया साइड बैग। मैं क्या गए, और मुझे लगा था कि क्या पता कैमरे के सामान से शायद उन्होंने वो साइड किया हो बैग, लेकिन मैंने बाद में देखा उन्होंने मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल लिए सारे, और मेरा टोनर, मेरा मेकअप रिमूवर, और फिर कहते हैं सारे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, सारा कुछ उन्होंने निकाल लिया, मेरा फाउंडेशन। और ना वो कहते कि उन्होंने एक पाउच दिया, ऑफकोर्स जो प्लास्टिक, कहते कि इसके अंदर जाना चाहिए सारा, अगर नहीं गया तो हम सामान फेंक देंगे। और मेरा दिल ऐसे करा धक 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 धक, मैं कहा मेरा सारा सामान गया, सारा ओ पतली सी थी पाउच वो, ठीक है, मैं कहा यार मेरा मेकअप गया 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 गया, लेकिन तब भी वहाँ पे मेरे को एक सेकेंड, बट तब भी थोड़ा बहुत सामान आ गया, और थोड़ा बहुत सामान उन्होंने रख लिया क्योंकि वो उस प्लास्टिक बैग में आ नहीं पाया। बॉटल्स बड़ी थी तो कहते उनको लगा इतने सालों बाद जा रही है ये इंडिया, इसका सामान दबा लो, जितना कुछ भी लेके सही जाएगी। बात है, मुझे बड़ा गंदा लगा यार जाने देते, मेकअप का सामान क्या ही हो रहा था, पर वो कहते लिक्विड नहीं जाना चाहिए इतना, और वो इतना था बीच में, मतलब। और ये अच्छा था कि जो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं कहा जो कम रह गया, कि जो मैं वैसे भी चेंज करने वाली थी, जैसे टोनर हो गया, मेकअप रिमूवर मेरा आधा बहुत ख़त्म हो ही गया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कहा ये रहने दो, मत करो है। और जो मेरा फाउंडेशन, मेरा मैक का फाउंडेशन, YSL का परफ्यूम, वो सारा उन्होंने निकाल लिया, और मैं कहा हाय। हो गया मैडम का चेक इन वेकिन कंप्लीट हो गया। अब निकल पड़े हम लोग अपने गेट की तरफ। अब बहुत भूख लग रही है, अब बहुत भूख खिला लगी। दीजिए सैया, मेरा देश मैंने कहे सैया, मुझे खाना है। उतर रहे हैं अभी, देखते हैं, पहले गेट ढूंढ लेते फिर खाते हैं कुछ। मेरा तब मन तक कर रहा है मैं रील बना, इसका मन बहुत कर रहा है रील बनाने का, बस कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं रील बनाने ये लोग, कुछ भी कहीं पे। पसंदीदा औरत के लिए सब रील बनाते हैं, मैं तो नहीं बना, मेरे से तो जाती हुई है, बस कर जाती हुई है ज़बरदस्ती। किधर जा रहे हो? लाइक वेयर यू गोइंग? वहाँ पे जाना है। पसंदीदा औरत के लिए बंदा कहीं पे भी चला जाता है। नहीं इधर से अकेला बर्गर, बर्बरी तो ये है, बर्बरी तो आपके पीछे है। अब इसको जमाना था जब हम मालदीव जा रहे थे, तो क्या हुआ? तो इस हम ब्लॉग में बस मैं थी। क्यों? मैं था व्लॉग में, क्यों नहीं था? साथ बंदा तभी था आपने vlog। इंट्रोड्यूस किया था मेरे को, तब मैं था व्लॉग में। व्हाट डू यू मीन मैं कि जब एक ज़माना था मैं मालदीव्स जा रही थी, फलाना ठिकाना। नहीं ये क्या है भाई? मीट माय हस्बैंड, मीट माय हस्बैंड। तब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, और मैं भी कैमरे के साथ थोड़ा वो नहीं था, E73 उस तरफ, तो तब मैं कैमरे के साथ वो था नहीं, इतना फैमिली यूज टू नहीं था, तो थोड़ा मेरे को होता था। अब गाने मैं तो आपने बनाए अब हुए हैं। इसके साथ रह के छिछोरापंती शुरू हो गई है मेरी। कहीं पे भी शो जाए, अगर मैंने कहा ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये आप बताओ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये इंडियन लोगों की क्या है ये, मतलब कि लाइन पहले ही क्यों लगा के खड़े हो जाते हैं? इनको क्या लग रहा है कि अगर प्लेन इंडियन- इनके बिना नहीं, चले नहीं, जाएगा? अगर इंडियन लाइन ना लगाए तब आपको दिक्कत, नहीं लाइन, लगाएं तब आपको नहीं मतलब दिक्कत। अभी भाई 1.5 घंटा उन्होंने तो अनाउंसमेंट भी नहीं की अभी तक, ये तो पहले ही अच्छा, लाइन। पत्ते जाना है ना, हाँ ताई। वही तो बोल रहा हूँ, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, भाई सारे ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं जैसे प्लेन उनके बिना ही चले जाएगा। इतना दूर तो खड़े भी नहीं हो तुम लोग। मैंने इतने सारे कपड़े पहने हैं कि अब मुझे गर्मी लगने लगी। इवन यहाँ पे हाफ स्लीव्स में भी लोग घूम रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे ये रिमूव कर देना चाहिए, अपनी वेस्ट रिमूव कर देनी चाहिए। ये तो अब स्वेटर वाला मटेरियल मैंने पहना ही है। मैंने कड़ा पहन लिया था, हाँ उन्होंने मेरे तो ब्रेसलेट भी उतरवा दिए थे, तो चलो कोई बात नहीं।
कभी कभी पता नहीं लगता ना कि हमें लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी, बट वो आगे वाले पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं कैरी बैग में लेके आई थी कि नेल कटर्स वाली किट होती थी इतनी सी। तो आधे टाइम उन्होंने मतलब वो मुझे बहुत क्यूट लगती थी किट, और आधे टाइम जब उन्होंने वो किट में से ना वो पिन और नेल कटर तो रहने दिया था, एक और चीज़ थी, एक तो वो जो हमारी ब्लैकेट्स रिमूव करने वाली जो होती है पिन, वो, और एक ट्वीज़र भी शायद निकाल दिया था। नहीं, ट्वीज़र है स्टारबक्स, और वो बनाना लोफ वाला। तो भी इतना मतलब हैवी खाने का मन भी नहीं कर रहा, कर भी रहा है, तो ऐसे भी स्टारबक्स से कुछ ले लेते हैं स्नैक्स। और फिर प्लेन में बैठ कर उन्होंने खाने के लिए दे ही देना। बहुत एमिरेट्स के, हम लोग एमिरेट्स से फ्लाई कर रहे हैं ना, तो उनका फूड बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आधा टाइम इतिहाद में आई थी तो मुझे उनका भी खाना बहुत अच्छा लगा था। खाना चाहिए जैसा मर्जी हो, पर उनका जो पैकेजिंग है, सीट्स की कंफर्टनेस है, वो सारी काफ़ी अच्छी है। अब मुझे ये कि एमिरेट्स की भी अच्छी होगी और इवन उनका फूड भी अच्छा होता है। मेरा तो मन था कि डब्बे ही ले आऊँ घर पे। सो गाइस, बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, अब फाइनल कॉल आ ही गया है, तो अब तो जाना है। क्योंकि हम लोग थोड़े से कॉफ़ी पीने लग गए थे, बर्गर खाने लग गए थे, तो इसीलिए। और अभी भी लाइन भी ख़त्म हो गई होगी। हाँ, लाइन भी ख़त्म हो गई है। अब हम फटाफट जा रहे हैं। यू हेट लाइन? ओ, वो रही एयरबस, ये रही। हाँ, यहाँ से दिख रहा है। यस, यहाँ से दिख रहा है प्लेन। बहुत बड़ा होता है ना। भाई साहब, इसने सारा का सारा सामान मेरे को पकड़ाया हुआ। सूटकेस, इसका अपना मेकअप वाला बैग, और मेरा अपना बैग जो मैंने पकड़ा हुआ। और ये इसको देखो, अपनी कॉफ़ी के साथ और अपने बैग, जैसे ये मेले में आई हो। मेले में ऐसे नहीं जाते। डजंट मैटर, कहने का मतलब ये है कि मतलब चिल मारने आए हो, बीच पे आए हो, जैसे वो कहने का मतलब। जब अगर मेरे पास मेरा हस्बैंड है तो मैं क्यों स्ट्रेस हूँ? कि नहीं सच्ची में आपके व्यूअर्स ऑफेंड हो जाएंगे। मेरे पास जब मैं बैग अकेली था। आई थी तो मैं सारा कुछ मैनेज कर नहीं, तब कहाँ से सारा कुछ मैनेज करके आई थी भाई? आप मेरा वाला ब्लॉग जाके देखो। इसने मेरे को ही सारे 2 अपने सूटकेस मेरे को दे दिए थे। एक पकड़ाया था। 2। अरे जो मर्जी, बट जो मेरे पास था बैग लेके आने का, वो तो मैं सारा कुछ देख रही थी, अच्छे से सारा कुछ मैनेज कर रही थी। कहाँ? वो तो चेक इन थे बैग। हाँ, तो यही तो चेक इन वाला भी नहीं, ये चेक इन वाला नहीं है, चेक इन हो गए आपके। मेरे पास भी था, एक छोटा सूटकेस था, एक अपना पर्स था, फिर अपने एक बस करो यार, बस करो बस। We are ready to fly by Emirates। इसने बूस्टर्स तो ऑन कर लिए हैं, बट चल नहीं रहा। पीछे देखो डिस्को लाइट्स भी स्टार्ट हो गई हैं। मेरे को ना एमिरेट्स और इतिहाद की एक चीज़ ख़राब लगी कि जो इनकी विंडोज़ होती है ना, तो वो ये ख़त्म है, बस ये ख़त्म। मतलब मैं चाहती थी कि कैमरा यहाँ पे रख के बंदा शूट कर लेता है, अगर ये वाला ना ग्लास हो, वो अच्छा मस्त होता है ग्लास। बट पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि मैं कहा चल मैं अपना फ़ोन रखती हूँ। मेरे को टेकअप बहुत मज़ा आता है। मुझे भी मज़ा आता है। कहते हैं मल्टीटास्किंग, इसी में मैं स्नैप बनाऊँगी। मैं चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊँ, बट मैं स्नैप तो बनाऊँगी जैसे ही होती है। पंख उड़ते टाइम की। और जितना उतनी बगा कान बंद हो गए, लग चलो जी, वाहिगुरू सच्चे पातशाह, बहुत वधिया जर्नी जावे। फर्स्ट मील आ चुकी है और हम लोग तो चिकन लिया मैंने वेजिटेरियन। आपने भी चिकन ही लिया, बस करो। भाई ग्रीन है, भिंडी मसाला। अच्छा, नहीं कहो तो वेजिटेरियन बन गए हो। वैसे मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? ओके ओके, मैंने नहीं नोट किया। ठीक है, मैं तो चिकन खाऊंगी, मुझे टेस्टी लगता है। और यस, एंजॉय करते हैं। भाई ये सैफरन चिकन तो बहुत बकवास है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने आज भिंडी मसाला मंगाया है, भिंडी मसाला टेस्टी निकला। वाह बेटे वाह। मुझे लगता है ना ये कभी कभी खेल जाते हैं, हर एक चीज़ इनकी सही हो जाती है और मेरी गलत हो जाती है, पता नहीं कैसे। भाई ये बंदा कब से सोया है, पिछले 4 घंटे से ये बंदा सोया ही है। और मैं तब से, मैंने एक मूवी भी देख ली, मैंने वीडियो भी एडिट कर ली, और ये सोया है बंदा। उठ जाओ यार, चलो बातें करते हैं।
मूवी देखते हैं, चलो उठो। हबीबी वेलकम टू दुबई। और हम पहुंच गए हैं दुबई में। हमने यहाँ से लगेज तो नहीं उठाना है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली 22 आवर्स की स्टे है और वैसे तो हमने होटल बुकिंग करवा ली है बाहर, बट हमें ये भी कंफ्यूजन है कि मुझे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे बाहर। हाँ ओके तो होगा, बट तब भी थोड़ा सा है क्योंकि जब हम लोग चेक इन कर रहे थे वहाँ से कनाडा से, तो उन्होंने एकदम से लास्ट मोमेंट में कह दिया कि वीज़ा है ना आपके पास दुबई का। तो जब इंडिया से हम लोग दुबई आए थे तब तो वीज़ा था उस तब के लिए तो, बट अब ये है कि मेरा जैसे पीआर हो गया है तो मे बी उसके लिए मतलब उस अगर पीआर है तो क्या पता वो लोग ना पूछे वीज़ा का, बट लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली एंट्री मिल चुकी है दुबई में। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं वीज़ा तो था, मतलब दुबई का वीज़ा नहीं था, बट मुझे वैसे डर लग रहा था क्योंकि पीआर कार्ड का भी वेट कर रहे थे हम लोग। पीआर कार्ड आया नहीं है, वैसे कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, तो एकदम से पहले वाले काउंटर ने कह दिया नहीं आगे जाके पूछो। फिर वहाँ पे जाके भी उन्होंने कहा कि ऐसे तो अप्रूवल नहीं देंगे, आप इमिग्रेशन वालों से पूछो, वो अगर अप्रूवल दे देते हैं तो फिर जाओ। तो ऐसे ना मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया। मैं इनको कहने लग गई, मैं कहा यार आप ऐसे ले आए, हमने होटल बुकिंग भी करा दी थी, पैसे भी दे दिए सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा वैसा डर लगने लग जाता है। और ऊपर से 22 आवर्स का स्टे है, तो मुझे ये लगने लग गया, मैं कहा यार ये तो अगर ना जा पाए हम लोग तो 22 घंटे यहाँ कैसे बैठेंगे। और फिर मैं ऐसे सोचने लगी, मैं कहा चल ये थोड़ी देर के लिए जा आएंगे फिर बीच में आ जाएंगे, ऐसे कि आपको लगता है ये मेरे को ऐसे जाने देती? झूठी है ये कि ये जा रहा है बंदा बस बाहर। करो, नहीं मैं भाई। चलती नहीं, बट मेरे को ये था कि चलो आप यूज़ करके आ जाओ एटलीस्ट। यूज करके आ जाओ। मैं ये सोचने लग गई, मैंने कहा यार मैं फ़ोन का चार्ज लगाऊंगी, मैं कितनी देर तक फ़ोन चलाती रहूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचने लग गई। बट ये मेरा कि दिमाग खराब करने लगे फिर मैं इन वहाँ पे लाइन थोड़ा पे। सा खेद है, इन पे हो गई कि यार क्या है, और हमें थोड़ा सा ऐसी हो गई। अच्छा है चलो कि एंट्री मिल गई, अप्रूवल मिल गया सारा कुछ। तो अभी मतलब पे करना पड़ा, इमिग्रेशन वहाँ से मिला, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस में वहाँ पे जाके पे करना पड़ा ताकि वीज़ा 14 डेज़ का वीज़ा मिल गया। या इनका तो कनाडा सिटीज़न है ही, इनको तो कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। मेरा फेस थोड़ा थका सा आ रहा है क्योंकि ना पता नहीं लास्ट एंडिंग में आते आते मुझे थोड़ा सा चक्कर सा लगने लग गया, और फिर उसके बाद थोड़ी सी ये सारी चीज़ें हुई ना तो मेरा मूड सा ऐसा हो गया डाउन सा। बट अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करूँगी क्योंकि हम दुबई आ गए हैं। ये दूसरी ट्रिप होगी हमारी दुबई की, है ना, इंटरनेशनल। ऐसे हम लोग कहीं पे भी जाया करेंगे ना तो बीच में ऐसे अलग अलग कंट्री में स्टे लेके ऐसे घूम लिया करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग दुबई देखते हैं। वेलकम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई। मैंने वही कह रही, मैंने कहा ओके गाइस, नहीं सुनो तो सही, नहीं जब फ्लाइट से उतर रहे थे ना तो मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कहा अब एकदम से अमीरी दिखने लग जाएंगी। सारे अब यहाँ पे महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारे ऐसे आलिशान से। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो होटल चेक इन हो रहा है, हो गया डन। होटल चेक इन हो रहा है और इस बार हमने मरीना साइड लिया है। मैं ऊपर जाके आपको रूम टूर दूंगी क्योंकि अभी मैं कहीं इतनी यहाँ पे मैं इतना बोल भी नहीं सकती। तो इस बार काफ़ी अच्छी लोकेशन में हम लोगों ने रूम बुक करवाया है, और पहले ही ऑनलाइन देख के हमने रूम बुक करवा लिया था। अब लेट्स सी ऊपर जाके कैसा होता है सही सारा कुछ। वाओ, oh my god, thank you। गाइस मैं अच्छे से आपको रूम टूर देती हूँ, रुक जाओ।
हबीबी वेलकम टू दुबई। तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने अपार्टमेंट पे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ से हम आइडियाज़ लेके अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो ओके, मैं बताती हूँ कि हमें यहाँ पे साथ ही में मिल जाती है किचन एंड इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्डो, मतलब Studio type। यहाँ स्टूडियो टाइप रूम है। तो यहाँ पे हमें किचन मिल जाती है, बट अभी हम लोग वैसे यहाँ पे 20 घंटे के लिए ही हैं, उससे भी कम है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बनाने वाले, हम बिरयानी ऑर्डर करेंगे। ओके, तो चलो आगे आते हैं। ये रहा बेड और साथ ही हमें व्यू मिल जाता है। ओ माय गॉड यार, आप देखो, आपको उसने मेथी घूमते सीगे स्लाइड है। मैं की जगह पे पहली बार आई ना। गाइस ये हमारे व्यूज हैं। मरीना व्यू है हमारा, मरीना। मुझे तो लग रहा है कि मैं नहा धो के पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर सोऊंगी, वरना फिर सारा व्यू चले जाएगा। यहाँ हाँ, पे दिन का व्यू चले दिन जाएगा। का व्यू चले जाएगा। यहाँ पे रेडी गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बनाती हूँ, साथ में एक दो ट्रांजिशन वीडियो। वाह। और चलो साथ में हम अंदर आते हैं जब, तो हमें ये लिविंग एरिया भी साथ में मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग बैठ के टीवी देख सकते हैं। वो हम लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता इतना नहीं हो पाएगा। साथ में वार्डरोब एरिया आ जाता है, जिसमें ये ऑटोमेटिक डोर के साथ मैग्नेटिक जैसा कुछ है। हाँ, मैग्नेटिक टाइप का है कुछ। ये अलमीरा, सॉरी कुछ क्या अलमीराज है, और साथ में काफ़ी कुछ है अंदर। इन्होंने सारा आइकिया से लिया है सामान। और यहाँ पे भी बड़ा क्यूट सा एक है मिरर। और अभी हम यहाँ आते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम की लाइट कहाँ है? अच्छा, बाहर से है। बस लाइटिंग इन्होंने कम सी रखी है। वो थोड़ा एस्थेटिक से लुक देने के लिए इन्होंने कम रखी है। वॉशरूम भी बड़ा सोना है, साथ में हमें टब मिल रहा है यहाँ पे। बहुत क्यूट सा स्टूडियो है और काफ़ी अच्छा व्यू है साथ ही में। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं तैयार हूँ पहले या थोड़ी सी रेस्ट करूँ। यार मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा सेक्शन। देखो मिरर के साथ है, साथ में गमला रखा है, और कितना अच्छा सा यहाँ पे फोटोज आ सकती है। सही बात है, ये इंस्पिरेशन ले सकती है घर हाँ, पे इंस्पिरेशन ले सकती हूँ मैं काफ़ी। क्या करना है घर पे अपने रूम के लिए। यस, पेंटिंग्स अच्छा है यार। चलो Nice। गाइस, एक दिन के लिए काफी अच्छा रूम है ये। के दिन के लिए अच्छा है। चलो गाइस, मिलते हैं आपको कल। अगले व्लॉग में, जो कि कल आएगा। कोशिश करेंगे हम लोग वैसे इस महीने ना आपको डेली व्लॉगिंग करें। डेली तो नहीं कर पाएंगे वैसे, कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा, बट थोड़े मतलब थोड़े ज़्यादा व्लॉग दे देंगे इस महीने हाँ, आपको, हाँ, हाँ। क्योंकि हम दोनों ही फ्री होंगे, तो इसकी मैं थोड़ी हेल्प करते रहूँगा। यस, पीस आउट गाइस, बाय मिलते बाय। हैं नेक्स्ट मिलते हैं टाइम। एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।